दोस्तों आज है 26 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के इस न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चुनिंदा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर आप राइट साइड देख सकते हैं, एक्सिस डेथ इन वेस्ट बंगाल 11 टाइम्स ऑफिशियली कोविड-19 टैली। आपको ये चीज़ बहुत पहले से ही पता होगी कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो कोविड-19 डेथ के कितना डेटा को रिकॉर्ड करते थे और रियलिटी में वो डेटा कितना ज़्यादा होता था। यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया गया इन चीज़ों को, मतलब ये कि कोविड-19 से जो डेथ हुई है, लेट सपोज वो 100 हुई है, बट उनको इन काउंटिंग या इन रिकॉर्ड सिर्फ 10 ही दिखाया गया है, ताकि WHO को डेटा के साथ जो हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके अपनी जो छवि है उसको सुधार पाएँ। आप भी जानते हो शमशान घाट वालों की तरफ से कहना ये था कि जो बॉडीज़ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो वो क्या है, जो कोविड-19 की डेथ के केसेस हैं वो क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मिसमैच देखे गए और कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के यहाँ तो 11 गुना ज़्यादा ये मिसमैच देखा गया है। मतलब अगर 11 लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 से, तो इन पेपर ऑन पेपर ये चीज़ 1 दिखाई गई है। मतलब इतना मेजर जो है दोनों के अंदर डिफरेंस रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, रियलिटी में डेथ इतनी हुई है लेकिन दिखाया इतना गया है। तो यही चीज़ बोलिए कि जो ऑफिशियल चीज़ें वो आपकी मैच नहीं हो रही, टैली नहीं कर रही है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है। इसके बाद अगर हम इसमें आगे चले तो यहाँ पर इस वाले पेज के अंदर कुछ खास आपको चीज़ें देनी रखी। हाँ, सबसे खास चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है जियोग्राफी के अंदर, वो ये है कि तेलंगाना में एक टेम्पल है जिसको अब वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है। बेसिकली ये टेम्पल ये तकरीबन 1200 या 1300 सदी का बना हुआ टेम्पल है। अब इसको क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, इन्होंने इस पर पूरा सर्वे किया और 17 कंट्रीज़ ने जाके इसमें हामी भरी है, अपनी कंसेंसस में बोला है कि हाँ, ये जो इंडिया की जो तेलंगाना में ये टेम्पल पाया जाता है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो याद रखना, ये 13वीं सेंचुरी का बना हुआ रामपा टेम्पल है जो कि तेलंगाना में पाया जाता है। तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है संडे को, और इसके लिए पूरी एक मीटिंग बुलाई थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोलते हैं, जिसके अंदर चाइना सहित कई सारी कंट्रीज़ ने कंसेंसस में बोला कि हाँ, ये जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले अपने पास, यहाँ पर थोड़ी सी लोकल न्यूज़ आती है कि दिल्ली के अंदर भी कुछ टाइम से 50% की कैपेसिटी में मेट्रो और बसेस चल रही थी, मतलब फुल पैसेंजर उनमें नहीं बैठ सकता है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर यानी 26 तारीख से, यानी आज से ही मेट्रो को फुल कैपेसिटी पे चलाया जा रहा है, बसेस को भी फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम आगे और बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ तो ये तो चलो एक अलग चीज़ है, जो हमारे मुद्दे की चीज़ें हम उन पर आते हैं। ये थोड़ी लोकल न्यूज़ है, ये एजुकेशनल न्यूज़ है, हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ये देखिए आंध्र प्रदेश की बात यहाँ पर बोली जा रही है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी स्टेट के अंदर एक फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हो डैम है, इस डैम से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कहा ही जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो फ्लड है वो बढ़ने वाला है, यानी फ्लड आने वाली है। तो ऐसे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा ही जा रहा है कि जो अथॉरिटी है जो फ्लड की वार्निंग देती है, उन्होंने गोदावरी नदी को लेकर वार्निंग जारी की, जिसके तहत वो पानी को डिस्चार्ज करेंगे। लगभग 10 लाख क्यूबिक टन जो पानी यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा इस गोदावरी डैम के साथ, जिससे क्या होगा कि जो पानी का जो लेवल है वो एक जगह से कम होगा, लेकिन दूसरी उसको रिलीज करके एक तरह से उस लेवल को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे की बात करें यहाँ पर, तो इधर भी कोई आपको खास न्यूज़ नहीं मिलेगी जानने वाली। फिर ये तो लोकल और पॉलिटिशियन न्यूज़ है। यहाँ पर एक हमारे पास एडिटोरियल आता है द क्लाइमेट रिस्क को लेकर। दोस्तों क्लाइमेट रिस्क की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि देखो, जो रेनफॉल है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि मानसून कब आएगा, लेकिन मानसून जो कभी लेट आता है कभी जल्दी आता है। उसके पीछे का रीज़न ये बताया जाता है कि जिस हिसाब से हमारे इकोलॉजिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो जिस तरह से कार्बन एम्बिशंस हम ज़्यादा कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिविटी फैलाता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसका इम्पैक्ट हम क्लाइमेट में देख सकते हैं। और आपने अभी देखा ही होगा कि किस तरीके से जो आपका कनाडा है, कनाडा के अंदर जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, ज़्यादातर सर्दियाँ होती है, वहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया सन 2021 के आपका जून महीने के अंदर। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते आ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कंपोजिशन अप डाउन हो रहा है, जिसके चलते जो हीट है वो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो रही है, एनवायरनमेंट में बनी रहती है, जिसके चलते जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इस बात को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की गई। मैं आपको बता दूँ इसके लिए
कई सारे एग्रीमेंट हुए, जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, COP24 हो गया, इसके बाद आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किए गए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, जिसमें फ्रांस और इंडिया ने बहुत आगे भागीदारी की है, जिसका जो हेड ऑफिस है वो आपका गुड़गांव के अंदर है। तो ये हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे जो वार्मिंग्स हैं, जो आपके टेम्परेचर या कह लो एनवायरनमेंट को लेकर हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए, उस बात पर यहाँ पर कुछ चर्चा की गई कि जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर जो चीज़ें हैं वो अनवांटेड चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे बारिश हो गया, बरसात, कोई भी चीज़ होगी तो वो अनवांटेड तरीके से आपको इसमें नज़र आएंगी। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ऊपर आ गए, इसको दोबारा से अभी हम नीचे करते हैं, ये रहा। इसके बाद यहाँ पर मनी चेंजर का एक ये दे रखा आपको, देखो मनी चेंजर। बेसिकली मनी चेंजर में क्या बात बोली गई कि आजकल आपने देखा होगा, मैंने आपको परसों की न्यूज़ में बताया था कि आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसी है, जो वर्चुअल करेंसी है, उसको परमिशन दे दी है। कहीं ना कहीं ये इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हैं वर्चुअल करेंसी को लेकर, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट है। बेसिकली आरबीआई इसलिए करती है, इसको एक मॉनेटरी टूल की तरह अप्लाई करती है, जिसके तहत वो करेंसी के फ्लो को बढ़ाना चाहती है। इसीलिए इसने ये क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया है इंडिया के अंदर। ठीक है, आने वाले टाइम में देखते हैं इसके क्या प्रो और कॉन्स निकल के आएंगे। जब थोड़ा सा ये प्रचलन में आएगा तब मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इंडिया के अंदर जब से कोविड-19 आया तब से फूड सिक्योरिटी को लेकर जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स की गई, जिसके तहत बोला गया कि जो राशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। और यहाँ पर एक बात बोली गई कि अगर किसी भी फैमिली को राशन नहीं मिलता है तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, राशन प्रोवाइड करवाएगी। मान लो किसी का राशन कार्ड नहीं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसको राशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, आधार कार्ड के बेस पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए बाकायदा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसको मैनेज करती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमारे यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो फूड आर्टिकल्स को संभालने का काम करती है। ठीक है, आप इसका मुझे आंसर करेंगे, चाहे गूगल सर्च करके करें चाहे कहीं से करें, मुझे आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक आ रहा है कि किस तरीके से जो फेक न्यूज़ है उसको हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको कैसे डील करते हैं। जैसे आपने आई दिन सुना होगा कि कोई एक पर्सन जो व्हाट्सएप पे मीम्स की तरह एक न्यूज़ डिक्लेयर करता है, जो हवा की तरह फैल जाता है, एक आग की तरह फैल जाता है और हर लोग उस पर रिलाई कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फेक न्यूज़ होती है उसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी न्यूज़ जिनकी बिना ऑथेंटिसिटी देखे हम उस पर रिलाई कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इन फेक न्यूज़ के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर किस तरह से लॉज बनाए गए, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, उन पर बहस की गई है। इंडिया के अंदर आए दिन हम देख रहे हैं कि दंगे भड़काने के लिए क्या किए जा रहे हैं, इस टाइप की फेक न्यूज़, फेक खबरें छापी जा रही हैं। तो इन खबरों का जो असर है सोसाइटी के ऊपर बहुत नेगेटिवली तरीके से पड़ता है। तो ऐसे में अब गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इन खबरों को किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सके, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर हम इन्हीं चीज़ों पर जो है काम करने वाले हैं कि किस तरह से जो फेक न्यूज़ है इनकी सप्लाई को हम रोक पाएँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चले तो वैक्सीनेशन के बारे में बोला हुआ है, कोई इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर CMA ऑनलाइन टेस्ट कुछ ऐसा नहीं है, ये डील की बात की गई है। प्रेसिडेंट लोग वहाँ पे JNK में गए हुए हैं 4 दिन के टूर पे, इसमें भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक बात उठती है, PM कॉल फॉर यूनाइट मूवमेंट। अब क्या है कि जैसे अभी आप जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आने वाला है, जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे होगा। मोदी जी का ये कहना है कि जैसे आज जब कोविड-19 की सिचुएशन है तो हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अभियान चलाया, जिसके अंदर आप मुझे बताओगे कितने करोड़ रुपए इसका आत्मनिर्भर पैकेज जो है बनाया गया। इसमें बोला गया अमृत महोत्सव। अच्छा, अमृत महोत्सव इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि 75वीं जो हमारी वर्षगांठ है इंडिपेंडेंस की वो कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि देखो ये हम सभी लोगों की अपने लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंट्री को कैसे जोड़ कर रखें, कंट्री को टूटने ना दे। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल लेवल अपने लेवल पे चीज़ों को सोचेगा कि हमें कंट्री जोड़नी है, तो अगर हर बंदा यही सोचा तो 135 करोड़ की आबादी अगर ये चीज़ सोचने लगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री टूटती हुई नजर आ रही है। ये क्या हो जाएगी, जुड़ना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए पहली जिम्मेदारी आप लो, इसके बाद आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ यही चीज़ यहाँ पर बोली गई। इसके बाद यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर कहा गया था जल जीवन मिशन। ध्यान से सुना, जल जीवन मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका। पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन इस मिशन के तहत ये था कि हम अगले 100 दिनों तक, 100 दिनों मतलब जो ये था कि 100 दिन तक जो स्कूलों में जो पानी होगा वो हम प्रोवाइड करवाएंगे पूरी 100%
कैपेसिटी के साथ। लेकिन जो हमने ये देखा कि 10 महीने का अभी तक जो टारगेट हुआ, उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि अभी बहुत से ऐसे स्कूल है जिसमें 35% पानी अभी भी प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, या 35% जो है वहाँ पर खुले जो टैप है उनमें पानी ही नहीं है। तो गवर्नमेंट द्वारा इतने बड़े मैसिव स्केल पर जल जीवन मिशन चलाया गया, जो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि इस चीज़ को, इस फेलियर से हम कुछ सीखें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ें, और नेक्स्ट टाइम हम इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कुछ चाइना को लेकर स्ट्रेटेजी है। अब आप जानते हो, ये तो न्यूज़ बार बार कंटिन्यूशन में आ रही है कि आने में जो पाकिस्तान कह रहा हूँ, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिया में भेजे जा रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ों पर बात कर रहे हैं, खासतौर पे चाइना को किस तरह से टैकल करना है इस कोविड-19 केस में, इन सब चीज़ों पर वो क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये आपको देखो बैंक्स के रेट दे रखे हैं कि हर बैंक क्या क्या रेट जो है चार्ज करता है लोन के ऊपर, ये उनके चार्जेस लिखे हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए इनको पढ़ सकते हो। इसके बाद तो ये सारे की सारे आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं जो आपको खासा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आज हमारा बिजनेस सेक्शन आया नहीं क्योंकि कल संडे था, तो बिजनेस सेक्शन आज आने की बात ही नहीं होती। बिजनेस सेक्शन कल आएगा, तब हम वो टॉप 58 टॉप 30 कंपनीज की बात करेंगे। मैं आपको बताऊँ टॉप 50 कंपनी निफ्टी में आती है और टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रहता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।